प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। कक्षा 12 का दूसरा पाठ है उद्धव प्रसंग, जिसके कवि या रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो उद्धव प्रसंग में कवि ने उद्धव और गोपियों का जो संवाद है, जो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का संदेश गोपियों के पास भिजवाया था, लेकिन गोपियों ने अपनी तर्कपूर्ण उक्तियों से उस प्रसंग को गोपियों ने उद्धव को निरुत्तर कर दिया। तो समय का वर्णन है। तो अब यहाँ पर आपको लिखना है, पहले नंबर परीक्षा में आएगा संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। तो सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ में कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के उद्धव प्रसंग नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता या कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी है। अब पहला जो है आपका, पहले में आपको प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग में क्या है, प्रस्तुत पद में कहा गया है कि गोपियों को जब यह ज्ञात हुआ या पता हुआ कि उद्धव उनके प्रिय श्री कृष्ण का कोई संदेश लेकर आए, तो गोपियाँ उस संदेश को जानने के लिए बहुत व्याकुल हुई। देखिए अब व्याख्या में क्या है, भेजे माने भेजे हुए, मन भावन, मन को अच्छे लगने वाले, मन को अच्छे लगने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण के, उद्धव माने उद्धव उनके दूत थे जो दूध उद्धव के, आवन माने आने की, सुधि माने खबर, सूचना, ब्रज गावन, ब्रज माने ब्रज के, गावन माने गाँव में, पावन माने पहुँचने, जब माने जब से लगी माने लगती है, यानी जब मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए दूत उद्धव के आने की सूचना ब्रज के गाँव में पहुँचने लगती है। तो कहे रत्नाकर की ग्वालन की झोर झोर, दौड़ी दौड़ी नंद पौर आवन तभी लगी। तो रत्नाकर कौन है, कवि। तो रत्नाकर कवि कहते हैं कि ग्वालन की झोर झोर मतलब तो झुंड, समूह। तो ग्वालन यानी ग्वालों का या गोपियों का समूह का समूह, दौड़ी दौड़ माने दौड़ दौड़ करके, नंद माने नंद बाबा के, पौर माने दरवाजे पर, द्वार पर, आवर माने आना, तभी माने तभी से लगी माने लगती। तो फिर से देखें, जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मन को अच्छी लगने वाले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए दूत उद्धव के आने की सूचना, सुधी माने खबर या सूचना, जब लगी माने जब ब्रज के गांव में, पावन माने प्राप्त होने लगी या पहुंचने लगती है, तो कवि रत्नाकर कहते हैं ग्वालियों या गोपियों का झुंड दौड़ दौड़ करके नंदपुर, नंदपुर माने नंद बाबा के दरवाजे पर तब से आने लगता है। ओझा के पद कंजन के पंजन पे, पेख पेख पाती छाती छोहन छवि लगी। अब ओझा को झक माने उछल उछल करके, उचक उचक करके, पद कंजन, पद माने होता है पैर, चरण, कंजन माने कमल, अपने कमल रूपी चरण, अपने चरण कमल, पंजन माने पंजों के, पे माने पर, पेख पेख माने देख देख करके, पेखना माने होता है देखना, पाती माने पत्र या चिट्ठी, छाती, छाती माने होता है हृदय, छोहन छवई लगी, छोहन माने होता है व्याकुलता बेचैनी से, छवई लगी माने छवि माने लगता है दिखाई दे लगता है या क्षोभ से भर उठता है, दुख या चिंताओं से भर उठता है। तो कवि कहते हैं जब गोपियाँ वहाँ नंद बाबा के दरवाजे पर पहुँचती हैं तो वे अपने चरण रूपी कमल, आकार है चरण का, तो चरण कमल के पंजों पर उछल उछल कर उचक उचक करके उस पत्र को, भगवान के द्वारा भेजे हुए उस पत्र को देख करके उसे देखने लगते हैं, और उसे देख करके सभी गोपियों का हृदय जो है क्षोभ, व्याकुलता या चिंताओं से भरता दिखाई देने लगता है। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सब लगी। कहन माने कहने लगी, माने लगती है सभी, माने सभी सभी गोपियाँ क्या कहने लगती हैं फिर, हमको लिखो है कहा,
कहा माने क्या, हमें श्री कृष्ण ने क्या लिखा, हमको लिखो है कहा, श्री कृष्ण ने हमें क्या लिखा, हमको लिखो है कहा, श्री कृष्ण ने हमें क्या लिखा। इन गोपियाँ आपस में कह रही हैं चिल्ला चिल्ला करके, भगवान ने श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा, उनके बारे में क्या लिखा, हमारे बारे में क्या लिखा। इस प्रकार सभी गोपियाँ अपने नाम के संदेश को सुनने के लिए व्याकुल होने लगती। अब काव्य के सुंदर में क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ पर गोपियों की उत्सुकता का चित्रण किया गया है। रस में क्या हो जाएगा यहाँ पर, वियोग श्रृंगार, भाषा इनकी है ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, और छंद कौन सा होगा इसमें, मन हरण सवैया, अलंकार में अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश, गुण में माधुरी, श्रृंगार के साथ माधुरी होता है, और शब्द शक्ति क्या है, लक्षणा। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसके बाद जब उद्धव जी, तो यहाँ पर देखना फिर से संदर्भ क्या लिखेंगे आप, जैसा हमने पहले बताया था कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से लिया गया है और उद्धव प्रसंग शीर्षक से लिया गया, और इसके रचयिता या कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। अब प्रसंग में लिखेंगे आप, प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव गोपियों को ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने का संदेश दे रहे। अब यहाँ गोपिया से उद्धव क्या कहते हैं, चाहत जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को, चाहत माने चाहते हो, जो माने अगर, स्वबस माने अपने बस में, अपने बस माने अपने अधिकार में, संजोग श्याम सुंदर को, संजोग माने होता है योग साधना, योग मिलने का तरीका, श्याम सुंदर माने सांवले सलोने श्री कृष्ण, तो जोग के प्रयोग में ही है तो बिलस्वर है। योग का प्रयोग क्या है, योग साधना, योग माने होता है योग, योग के प्रयोग में, योग के उपाय में, योग साधना में, ही तो बिलस्वर है, ही माने हृदय, बिलस माने लीन, बड़े आनंद के साथ लीन रहे। यानी कहने का मतलब है कि चाहत जो स्ववश्य संजोग श्याम सुंदर को, यानी गोपियों से उद्धव कहते हैं यदि तुम श्री कृष्ण, श्याम सुंदर था श्री कृष्ण के साथ, संयोग माने मिलन, संयोग, अगर संयोग या मिलन अपने अधिकार में, स्वबस माने अपने बस अधिकार में करना चाहती हो तो क्या करो, तो योग के प्रयोग, योग माने होता है योग साधना, प्रयोग माने प्रयोग में या योग साधना में लीन करके, ही माने हृदय को, बिलस माने विलीन कर लो, आनंद के साथ लीन रखो। कहे रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान, मंजू ही है कंज जो यकी है, ज्योति जगी में ज्योति में धस्वर है। तो कहे माने कहते हैं कवि, रत्नाकर माने रत्नाकर, सु माने वह अंतर्मुखी, अंतर माने अंदर या हृदय में, ध्यान माने ध्यान, कवि कहते हैं कि उसका ध्यान करने के लिए क्या है, हृदय में स्थित आत्मा है। मंजू सुंदर, ही है हृदय, कंज कमल, हृदय रूपी कमल में, और माने निराकार जो ब्रह्म है वह कहाँ है, हृदय के रूपी कमल में, जगी माने जगमगा प्रकाश, ज्योति माने प्रकाश में, धस्य माने लीन रहे। तो कभी कहते हैं यदि तुम श्रीकृष्ण सुंदर सांवले चढ़ीकरण का मिलन अपने अधिकार में करना चाहती हो तो अपने हृदय को योग साधना में विलीन कर लो। कभी रत्नाकर कहती है वह अंतर्मुखी, यानी वह अंदर है, यानी हमारे हृदय में है, कौन, ध्यान, मंजू हृदय कंज, वह सुंदर हृदय रूपी कमल में उस निराकार ब्रह्म रूपी ज्योति है, प्रकाश है, वह जगमगा रही है, ज्योति में धुसर है। तो तुम्हारा जो मन हृदय है वह काहे में होना चाहिए, अपना हृदय उस निराकार ब्रह्म की ज्योति में लीन रहना चाहिए। ऐसा करो लीन आत्मा परमात्मा। उद्धव कहना है कि कृष्ण के सच्चे अर्थ में क्या है, ब्रह्म के स्वरूप है, एवं गोपियाँ उन्हें पाना चाहती तो कहती आत्मा को परमात्मा अर्थात ब्रह्म में इस प्रकार लीन कर देना चाहिए, आत्मा को परमात्मा। जामे जड़ चेतन विलास विकसर है, जामे माने जिससे उनके हृदय में जड़ चेतन विलास, जड़ और चेतन के प्रति विलास माने होता है आनंद, विकसो माने विकसित प्रकट होता है, जिससे उनके हृदय में जड़ और चेतन के प्रति आनंद का भाव विकसित होता है। मोहे बस जोहत बिछोहे जिए जाको छोहे, सो तो सब अंतर निरंतर बस है। मोह बस, कभी कहते हैं ब्रह्म का साक्षात करने वाले योगी को यह जड़ चेतन में आनंद की अनुभूति होती है, वैसे ही गोपियों को भी होने लगेगी। मोह बस माने मोह के बसीभूत,
जो हत माने देख रहे हो, बिछोई माने बिछड़ा हुआ, जिए माने हृदय। जाको माने जिसको छुए माने दुखी होता है। जिसको मोह के वश भूत हृदय जान करके हृदय क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है। सो तो सब अंतर निरंतर बस है, सुमन हुआ है। वह तो सब माने संपूर्ण रूप से अंतर मन हृदय में निरंतर मन लगातार बस मन बसा रहता है, विद्यमान रहता है। मोह के बसे वो जिसके स्वरूप को देख करके हृदय बिछड़ा हुआ जानकर दुखी समझता है, वह तो तुम्हारे हृदय में ही विलीन रहता है, बसा हुआ रहता है। काव्यगत सौंदर्य में यहाँ पर योग के उपाय एवं अंग जिससे योग सिद्धि होती है उसका वर्णन किया गया है। रस इसमें शांत, भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, छंद मनहरण सवैया, अलंकार अनुप्रास यमक, गुण है इसमें प्रसाद, शांत के साथ प्रसाद। हमेशा ध्यान रखना, श्रृंगार हास के साथ होगा आपका माधुरी, बीट के साथ होगा ओज, और शांत के साथ होगा प्रसाद। शब्द शक्ति इसमें लक्षण है। धन्यवाद। पुनः एक बार अगर ये आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पर लिखा है सब्सक्राइब, तो उसको सब्सक्राइब कर लें, या लिखा हुआ उस पर हिंदी में सदस्यता लें, तो उस पर आपको क्लिक करना और सदस्यता ग्रहण करना है। जय हिंद।